फिल्म की शुरुआत में हमें एक बीच को दिखाया जाता है और वहीं पर हम सैमी नाम के एक ओल्ड टर्टर को देखते हैं जो आज बहुत खुश होता है क्योंकि जल्द ही वो ग्रैंडपा बनने वाला था। वो अपनी कहानी बताता है कि उसका जन्म आज से 50 साल पहले इसी बीच पर हुआ था जब ये बीच डेजर्टेड हुआ करता था और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सी टर्टल ही नजर आते थे। जब वो पैदा हुआ था तब उसके साथ के सभी टर्टल पानी के अंदर चले गए थे पर वो गड्ढे में ही फंसा होता है और उसकी काफी कोशिश के बावजूद भी वो उस गड्ढे से बाहर नहीं आ पा रहा था। तभी एक सीगर आकर उसे अपने शिकार के लिए उठाकर ले जाता है मगर किसी तरह से उसकी जान बच जाती है। जब वो नीचे गिरता है तभी उसे सैली नाम की एक फीमेल टर्टल मिलती है और वो सैमी को पानी में चलने के लिए कहती है मगर वो थकान के कारण हिल भी नहीं सकता था, इसीलिए वो और उसके सारे दोस्त पानी में चले जाते हैं और सैमी एक ही जगह पर वहीं पर रुका रहता है। रात को उसे विजन आता है कि सैली को कोई सीगर लेकर जा रहा है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वहाँ पर वो खुद को अकेला पाकर बहुत नाराज हो जाता है। तभी पानी की एक लहर उसके पास आती है जिसके बाद वो एक टूटे हुए लकड़ी पर अपने आप ही समुद्र की ओर चल पड़ता है और वो पूरी रात उसी पर सारे समंदरों में इधर उधर घूमता रहता है। अगले दिन जब उस लकड़ी से उतरकर समुद्र में जाने की वो हिम्मत करता है तभी वहाँ पर 3 बड़े बड़े सी टर्टल आ जाते हैं। उन्हें जब पता चलता है कि सैमी का जन्म कल ही हुआ है तो उनमें से 2 टर्टल उसे छोटा समझकर उसे चिढ़ाने लगते हैं और उसे डराने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता है तुम्हें इस समंदर के अंदर बहुत खूंखार क्रिएचर्स मिलेंगे जो तुम्हारा शिकार करने के लिए बेताब है, जिस वजह से सैमी बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। मगर एक समझदार टर्टल उसे समझाती है कि तुम्हें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए और अपनी मन की बातों को सुनकर बिना डरे आगे चलना चाहिए और इसके बाद वो उसे गुड लक कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सैमी उनकी बात मानकर पानी के अंदर चला जाता है लेकिन तभी उसमें का एक क्रिएचर उस पर हमला करने की कोशिश करता है जिस वजह से सैमी उससे बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जब वो ओशन में देखता है तो उसे अलग अलग तरह के बहुत सारे खूंखार क्रिएचर नजर आते हैं, इसीलिए डर के मारे वो अपने राफ्ट पर ही बैठा रहता है। वहीं हम रे नाम के एक छोटे से सी टर्टल को देखते हैं जो खुद भी सैमी की तरह ही अकेला होता है और वहाँ के बाकी सी टर्टल के ग्रुप में ज्वाइन होने की कोशिश कर रहा था पर सभी उसे भगा देते हैं और वो तभी सैमी से मिलता है। वो दोनों भी एक दूसरे से बातें करते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि वो दोनों सेम डे पर सेम बीच पर ही पैदा हुए थे। ये जानकर दोनों भी बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को भाई मानने लगते हैं। इसके बाद से वो एक साथ ही रहने लगते हैं। इसी के साथ वो दोनों एक साथ पहली बार समंदर में जाते हैं जहाँ के खूबसूरत नजारों को देखकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है और वो दोनों भी वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और वहाँ के अलग अलग क्रिएचर्स को एक्सप्लोर करते हैं और इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं और अब वो पहले से बहुत बड़े हो चुके थे। एक दिन उसका फ्रेंड सैमी से कहता है कि अब हम बड़े हो चुके हैं और अब हम दोनों को अपनी अपनी पार्टनर्स ढूंढ लेनी चाहिए जिसके साथ हम अपनी आगे की जिंदगी बिता सके। रे सैमी से पूछता है कि तुम्हें किस टाइप की अपनी पार्टनर चाहिए। तब सैमी उसे सैली के बारे में बताता है जिसे वो बचपन से ही पसंद करने लगा था, साथ ही में बचपन में उसने मेरी जान भी बचाई थी। सैमी की बातें सुनकर रे उससे कहता है कि सैली वाकई तुम्हारे लिए अच्छी पार्टनर हो सकती है क्योंकि ये ओशन बहुत ही छोटा है, एक ना एक दिन तुम दोनों एक दूसरे से जरूर मिल पाओगे। समय के साथ सैमी और रे की दोस्ती और भी गहरी होती जाती है और सैमी अक्सर ही सैली को याद करता रहता था। एक दिन रे अपने ऑप्टिकल दोस्त से मिलाने के लिए सैली को ले जाता है और वहाँ पर सैमी उसके टेंटिकल पर बैठकर बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। मगर तभी अचानक से समंदर में क्रूड ऑयल मिलना शुरू हो जाता है और सैमी और रे को कोई आइडिया नहीं होती कि आखिर ये क्या हो सकता है। उस ऑयल से समंदर में बहुत ज्यादा नुकसान होता है जिससे वहाँ पर रहने वालों को भी बहुत खतरा था। सैमी और रे ये देखकर बहुत दुखी होते हैं। ऊपर आने पर उनको पता चलता है कि असल में ऊपर एक ऑयल से भरा हुआ शिप पलट चुका था जिस कारण उसमें मौजूद सारा ऑयल समंदर में आ चुका था। रे और सैमी का ह्यूमन के साथ ही पहला इनकाउंटर था। इसके साथ ही उनका बुरा वक्त भी शुरू हो जाता है। एक दिन जब वो दोनों अपने राफ्ट पर सो रहे थे तभी उनकी राफ्ट पूरी तरह से टूट जाती है और वो दोनों समंदर में चले आते हैं पर वहाँ पर सैमी बहुत सारी मछलियों के साथ एक नेट में कैद हो जाता है और नेट में फंसे ही ऊपर चले जाने लगता है। रे उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो खुद भी एक दूसरे नेट में फंस चुका था और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नेट से बाहर निकलने के बाद सैमी खुद को एक शिप पर पाता है और वो वहाँ के एक स्मॉल ओपनिंग से बचने की कोशिश करता है मगर आखिरी में वो सामान के बीच में फंस जाता है और वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता था। काफी देर तक धूप में रहने की वजह से वो डिहाइड्रेट हो जाता है और उसी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर एक सेलर जब उसे देखता है तो वापस से उसे समुद्र में फेंक देता है। समंदर में फेंकने के बावजूद भी सैमी को होश नहीं आता। तभी एक डॉल्फिन उसे जगाने में मदद करती है और किसी तरह से पानी के बहाव के साथ वो समंदर के किनारे पहुंच जाता है जहां रात को एक कपल की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे अपने साथ लेकर चले आते हैं
और अगली सुबह सैमी की जब आँख खुलती है तो वो अपने सामने एक छोटी बच्ची, उसकी मॉम और एक कैट को देखता है। वो ह्यूमन फैमिली सैमी को बहुत अच्छी लगती है, मगर उस कैट को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उसके आने के बाद उसके ओनर का उसकी तरफ से ध्यान हट जाएगा। इसीलिए वो कैट उसे कहने लगती है कि तुम्हें ह्यूमंस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौका आने पर वो कभी भी उसका दावत बना सकते हैं। वही रात को जब उसकी मॉम उसे कहानी सुनाने लगती है तब फ्लफी कैट उसके सामने आती है और वो उसे पूछने लगता है कि तुमने यहाँ से भागने के लिए क्या प्लान बनाया है। सैमी को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, मगर बात में फ्लफी उसे अपनी स्टोरी भी बताने लगता है कि वो खुद भी उसी ओशन से वहाँ से बचकर यहाँ पर आया था, जिससे सैमी को पता चलता है कि दुनिया में और भी ओशन है। एक दिन सैमी वहाँ पर वीरा नाम की और एक सी टर्टल से मिलता है, जो उसे कहती है कि हम दोनों भी यहाँ पर कैद है और हम अपनी मर्जी से कहीं पर भी नहीं जा सकते, इसीलिए तुम्हें भी यहाँ से भागने के बारे में सोचना चाहिए। पर अगले ही दिन वीरा को वहाँ से सी में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सैमी और वीरा आपस में एक मेट नहीं हो सकते थे। यहाँ भी फ्लफी सैमी से झूठ कहती है कि वीरा को समंदर में इसलिए जाने दिया क्योंकि उसका सेल बहुत ही ज्यादा हार्ड हो चुका था, इसीलिए उसका टर्टल सूप नहीं हो सकता था, पर वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। इसीलिए सैमी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। इसी बीच पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और सभी को उस जगह से निकाल देती है। तब फ्लफी सैमी से कहता है कि उसके पास भागने का बहुत अच्छा टाइम है। सैमी भी उसकी बातें मानकर छुप जाता है, जिस कारण से वो बच जाता है। पर अब सैमी अकेला हो जाता है। इसी वजह से काफी दिन वहाँ पर गुजारने के बाद वो समंदर में चला जाता है और भूख के कारण लकड़ियाँ खाना शुरू कर देता है और वहाँ पर ढेर सारा कचरा होने के वजह से एक पॉलीथिन में जाकर फंस जाता है। लेकिन तभी वीरा वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। सैमी उसे वापस मिलकर बहुत खुश होता है। उसके बाद वीरा उसे ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर ढेर सारा सी फूड होता है। सैमी मजे से उसे खाने लगता है, पर तभी वहाँ पर उन्हें एक टर्टल मिलती है, जो खूंखार क्रिएचर उनके पीछे लग जाता है। शामी शार्क से बचाने के लिए उसकी मदद करता है और आखिर में वो एक स्मॉल ओपनिंग में छुप जाते हैं, पर वो शार्क फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। तब वीरा उन्हें बचाने के लिए एक शार्क के सामने आ जाती है और वो वहाँ से उस शार्क को भगा देती है। मदद करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और साथ में बचे हुए उस टर्टल और सैमी को बातें करते हुए पता चलता है कि ये टर्टल कोई और नहीं बल्कि सैमी है, जिसे वो बचपन से प्यार करता था। सैली को भी सैमी याद आ जाता है, इसीलिए वो भी उसे पहचान जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। आपस में बातें करते हुए सैली सैमी से ये बात भी बताता है कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहता है और अलग अलग समंदरों को एक्सप्लोर करना चाहता है, और वो सैली को भी इस सफर में अपने साथ आने के लिए कहता है। सैली को भी उसका ये आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। तो सैमी उसे कहता है कि उसके लिए हमें पहले सी ग्रेड की तलाश करनी होगी, इसीलिए वो साथ में सी ग्रेड पैलेस ढूंढने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में एक सील से वो इस बारे में पूछते हैं, पर इसे उस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, पर वो उन्हें शिप्स के बारे में बताता है जहाँ उन्हें इस बारे में कुछ क्लू मिल सकते थे, और वो तैरते हुए एक शिप तक पहुँचते हैं, पर वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब वो और आगे के सफर तक जाते हैं और तैरते हुए फ्रेश वाटर में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत अलग और खतरनाक तरीके के क्रिएचर्स नजर आते हैं। और तभी पियाना की एक झुंड उन्हें घेर लेती है, पर उनके शिकार करने से पहले ही एक ईगल बर्ड आकर उसे ले जाती है और वो उसे अपने घोंसले में ले आता है। पर वहाँ की ऊंचाई से सैमी को एक शिप नजर आता है, पर उतने में ही वो पेड़ टूटकर नीचे आता है और उसी वजह से वो पानी में डूबने के बाद फिर से सैली से मिल जाता है। उसके बाद सैमी और सैली उस शिप का पीछा करते हुए उसके पास पहुँचते हैं और वहाँ पर फिर से सैली सैमी से अलग हो जाती है, और बड़ी कोशिश के बावजूद भी सैमी उसे ढूंढ नहीं पाता और इसी के साथ वो अपने मिशन में भी नाकामयाब रहता है। सैली के जाने के बाद सैमी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, पर तभी उसे एक ओल्ड कपल टर्टल मिलते हैं। वो उसे एक टर्टल के बारे में बताते हैं जिसके सेल पर शार्क बाइट का निशान है, जिसे सैमी को पता चल जाता है कि सैमी अब तक जिंदा है और वो समझ जाता है कि ये सैली की बातें कर रहे हैं। वो उसकी तलाश में काफी दिनों तक यूं ही लगा रहता है, पर उसके बावजूद भी वो सैली को नहीं ढूंढ पाता और इसी के दौरान वो अंटार्कटिका तक पहुंच जाता है, जहां वो ठंड से बहुत कांप रहा होता है। वहां पर घूमते हुए एक इकोलॉजिस्ट की टीम उसे पकड़ लेती है और वो उसकी मदद के लिए उसे अपने लैब में ले आते हैं, और वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली सैमी को सैली नजर आती है। वो उसे मिलने की बहुत कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था, और वो सैमी को रेस्क्यू सेंटर में ले आते हैं। वहाँ पर किस्मत से सैली को फिर से पफी नाम की वही कैट नजर आती है। वो ब्लफी से यहाँ से बाहर निकलने के लिए मदद मांगती है, पर तभी उसकी लेडी ओनर भी वहाँ पर आ जाती है। वो सैमी को देखते ही पहचान जाती है और उसकी हालत देखकर वो उसे रिहा कर देती है। वहाँ से जाते समय उसे दो टर्टल मिलते हैं, जो एक टर्टल को ट्रैप से निकालने के लिए उसकी मदद मांग रहे थे, और जब वो उसे बचाने के लिए उनके साथ आ जाता है तब वो देखता है कि वो फंसा हुआ टर्टल कोई और नहीं बल्कि उसका ही पुराना दोस्त रे है। वो दोनों एक दूसरे को वापस से देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़ी मशक्कत के बाद रे वहाँ से रिहा हो जाता है। सैमी रे को अपनी सारी कहानी बता देता है। सैली के लिए सैमी को इतना चिंतित देख
देखकर रे उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो रहता है। वहाँ पर सैमी रे की पार्टनर रीटा से भी मिलता है। बात करने के दौरान सैमी उसे सैली के बारे में भी बता देता है। रीटा कहते हैं कि थोड़ी देर पहले उसने उसे यहीं पर देखा था और असल में कुछ दिनों से वो यहीं रहने लगी थी, पर वो तभी सैली को एक दूसरे टर्टल के साथ देखता है। ये देखकर सैमी को ऐसा लगता है कि सैली ने अपना पार्टनर ढूंढ लिया है, इसलिए वो उससे मिलने तक नहीं जाता और वो उदास हो जाता है और नाराज होकर रीटा और रे के पास आता है और उन्हें भी ये बात बता देता है। पर वहाँ पर सैमी को पता चलता है कि जिस टर्टल को तुमने सैली के साथ देखा वो रॉबी था, जो अक्सर किसी भी टर्टल को देखकर उससे फ्लर्ट करने लगता था और सैली के साथ भी वो बस फ्लर्ट ही कर रहा था। ये जानकर सैमी को बहुत खुशी होती है और वो भागकर सैली से मिलने जाता है, जहाँ एक शार्क उसके पीछे लग जाती है। सैमी सैली को उस शार्क से बचा लेता है और इस तरीके से सैमी और सैली फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के मेट बन जाते हैं। और इसके बाद से ये स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर सभी बेबी टर्टल्स अपने अंडे से बाहर आ चुके थे और रे और सैमी उन्हें रोड क्रॉस करवा रहे थे, पर उन्हीं में से एक टर्टल सैमी से मदद मांगता है। ये देखकर उसे अपना बचपन याद आता है और वो खुशी से उस गड्ढे से उसे बाहर निकालता है और वो बेबी टर्टल पानी के अंदर जाने लगता है। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर करना, और अगर सच में आपको इसी तरह के एनिमेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको मैंने अपलोड की हुई हर एक नई एनिमेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम फिर मिलेंगे एक नई एनिमेटेड मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।